नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ खास वीडियो जिसमें आपके लिए चुनिंदा प्रश्न है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। सारे प्रश्न एग्जाम लेवल पर सेट किए गए हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप PDF चाहते हैं 1000 क्वेश्चन की मात्र 10 रुपये में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हम आपके लिए उसकी जानकारी शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है और ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर उठता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, तना कमजोर होता है और आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर उठता है। तो यह है ऑप्शन नंबर, आरोही पौधे होते हैं जो किसी के सहारे से ही ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा हुआ है? तो इनमें से पौधों में पानी को लाने ले जाने का काम कौन करता है, पानी के परिवहन का काम कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पत्ती के मध्य में मोटी शिरा क्यों होती है? जो भी पत्ती होती है उसके मध्य में मोटी शिरा क्यों होती है? राइट आंसर क्या है? तो किसी भी पत्ती के मध्य में मोटी शिरा जो है मध्य शिरा कहलाती है, उसे मध्य शिरा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीज पत्री का उदाहरण है? इनमें से कौन एक द्विबीज पत्री का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दालें द्विबीज पत्री का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वन। वन जो है एक गतिशील सजीव इकाई के रूप में भी पहचाने जा सकते हैं। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देखते हैं। बीजों को हम संरक्षित कर सकते हैं ऑप्शन नंबर, ठंडी और शुष्क स्थिति में। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉफी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? तो कॉफी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर जो है यह ऑप्शन नंबर, जड़ से प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा। सेलुलोज इनमें से किस प्रकार का बहुलक है? सही उत्तर क्या है? तो सेलुलोज जो है यह एक प्रकार से ग्लूकोज का बहुलक है। सेलुलोज ग्लूकोज का एक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो नारियल का भ्रूण पोष ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, खाने योग्य भाग है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? सही उत्तर क्या हो सकता है? तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव जो है वह है डबल रोटी की फफूंद। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, फासिज्म का विश्वास जो है सर्वसत्तावाद को लागू करने में है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन थे? तो रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक ऑप्शन नंबर ए, मिखाइल बैक्यूइन। बैक्यूनिन राइट आंसर हो जाएगा, मिखाइल बैक्यूनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? सही उत्तर क्या हो सकता है? तो सऊदी अरब की मुद्रा का नाम रियाल है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है, सुधार आंदोलन क्या है? सुधार आंदोलन इनमें से क्या है? तो ऑप्शन नंबर, पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह सुधार आंदोलन है। राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? तो समुद्रों की रानी की उपाधि ब्रिटेन देश ने प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। बांग्लादेश की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? तो बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ पर हुआ था? तो विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव जो है दक्षिण चीन सागर में हुआ था। महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? तो महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा जो है ये की थी रूजवेल्ट, प्रधान उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो पॉलिटिक्स राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था अरस्तु के द्वारा। राइट आंसर है।
कौन से देश को औपनिवेशवाद समाप्त करने डिकोलोनाइजेशन का युग कहते हैं? तो यहाँ पर कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने का या डिकोलोनाइजेशन का युग कहते हैं? तो ये दशक था ऑप्शन नंबर 1970 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में तरल रूप में पानी की कमी को क्या कहते हैं? तो पौधों में तरल रूप में पानी की कमी जो है उसको चित्ती पड़ना कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ कहा जाता है? तो सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ जो है इनमें से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर आतपोतभिद। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आतपोतभिद पौधों की श्रेणी को सूर्य प्रकाश पेड़ भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? राइट आंसर क्या है? बीटी बीज मतलब उसका संक्रमण करा के एक बीज को दूसरे साथ मिला के। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये कपास का विकसित किया गया है बीटी बीज। आलू इनमें से किसका उदाहरण है? तो आलू जो है कंद का एक मुख्य उदाहरण है। प्याज एक गांठ यानी कि बल्ब का उदाहरण है, जो कि क्या है? तो प्याज एक परिवर्तित तना है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाने का काम करता है? तो पौधे की पत्ती से जड़ों तक पौधे निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाने का काम करता है? तो जल सिर्फ जाइलम लेकर जाता है ना, और फ्लोएम फूड लेकर जाता है। तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? तो पौधे का जो रंध्र स्टिग्मा होता है हमें केसर उससे प्राप्त होता है। लाड़ सड़ांध मतलब रेड रोड बीमारी इनमें से किस पौधे को होती है? तो ऑप्शन नंबर गन्ने में होती है ये लाल सड़ांध रोग की बीमारी। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी सभी पत्तियां गिरा देते हैं? तो ऑप्शन नंबर पर्णपाती वृक्ष जो है वर्ष में एक बार अपनी सभी पत्तियां गिरा देते हैं। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होती है? तो दालचीनी पौधे की छाल से प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।